अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब डिज़ाइनिंग का टीचर। तो वेब डिज़ाइनिंग में बेसिकली हम लोग आज एक प्रोफेशनल सबलाइम सॉफ्टवेयर के ज़रिए कोडिंग करना सीखेंगे। और उसमें सीखना क्या क्या है, ये पूरी मैंने आउटलाइन क्रिएट करके रखी हुई है, जिसके अंदर जो जो टैग है सबको मैं अलग अलग करके आपको सिखाना चाहूँगा। पहले मैंने आपको लेक्चर सारे इकट्ठे बनाए हैं, कोई पता नहीं लगता कौन सा लेक्चर कहाँ पे है, अगर सर्च करें तब भी नहीं मिल पाता। तो ये तमाम चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूंगा अब हर चीज़ सबलाइम के ऊपर। और सबलाइम क्योंकि प्रोफेशनल एडिटर है और काफ़ी ज़्यादा इसकी डिमांड है, अगर आप सॉफ्टवेयर हाउसेस वगैरह में जाते हो तो वहाँ काम इसी के ऊपर हो रहा होता है। तो सोचा चले आपको ये भी मैं अच्छे से सिखा दूँ, समझा दूँ। तो गूगल पे ओपन किया, आपने लिखा यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट 3 डाउनलोड। मेरा सिस्टम 32 बिट है, आप 32 बिट कर लें। 64 बिट है तो वैसे ऑप्शन भी हमारे पास दोबारा फिर आ जाएगी। सबलाइम टेक्स्ट 3 ये अपनी वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देते हैं तो डाउनलोड की ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पे आपने फैसला करना है कि आप किस लिए इसको डाउनलोड कर रहे हो। ये है विंडोज़ 32 बिट के लिए, एक उन्होंने पोर्टेबल वर्जन रखा हुआ है 64 बिट का, उसका भी पोर्टेबल वर्जन अवेलेबल है, लाइनक्स वगैरह के लिए भी है, लेकिन मेरे पास विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ पे क्लिक कर देता हूँ ताकि सबलाइम आपको थोड़ा सा इंस्टॉल करके दिखा सकूँ। मेरे पास पहले से भी अवेलेबल था, इसे मैं ओके कर दी क्योंकि मैंने पहले डाउनलोड किया हुआ था। ओके कर देते हैं। तो ये छोटी सी 9 MB की फाइल है जो विद इन सेकेंड अभी आपके पास हो जाएगी डाउनलोड। और इसको फिर हम स्कूल से क्या करेंगे, इंस्टॉल करके समझेंगे कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम ये समझ इसको डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है। ओपन फोल्डर पे क्लिक किया, सबलाइम टेक्स्ट 3 बिल्ड हमारे पास आ चुका है। डबल क्लिक करता हूँ इसको लोड करने के लिए, नेक्स्ट किया, उसके बाद सिंपल फिर से नेक्स्ट किया, अगेन इंस्टॉल पे क्लिक किया और मैं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जी फिनिश किया तो सबलाइम हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। स्टार्ट बटन में जाके सबसे ऊपर देखिए सबलाइम टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ सबसे ऊपर ना भी आए, आप यहाँ पे SUB लिखेंगे तो आपको सबसे ऊपर लिखा नज़र आ जाएगा। इस पर क्लिक करना है जस्ट, तो ये आपका सबलाइम एडिटर हमारे सामने लोड है, जिसमें ये कोडिंग मैंने पहले ओपन की हुई, जिसे मैं क्लोज कर देता हूँ। और ये समझो आप जब ओपन करोगे इस तरह आपके पास विंडो आएगी, कुछ भी नहीं होगा। इसका बेनिफिट क्या है हमारे लिए, बेनिफिट में मैंने आपको HTML की स्ट्रक्चर बताया था पहले नंबर पे, ठीक है जी। HTML थे उसमें मैंने पहले आपको सारा कोर्स करवा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि इसके ज़रिए अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं यहाँ अगर एक्सक्लेमेशन साइन और टैब का बटन दबाता हूँ कुछ भी चीज़ नहीं बनी अपने पास। ओके, आपने क्या काम करना है, Ctrl+S करना है अपनी फाइल को और पहले उसे डेस्कटॉप पे जहाँ मर्जी सेव कर लें। नाम उसका index.html रख लेता हूँ मैं। जैसे ही आपने उस फाइल को सेव करवा दिया, अब मैं एक्सक्लेमेशन साइन लगाता हूँ शिफ्ट और 1 से और कीबोर्ड से टैब का बटन दबाता हूँ। अगर आप देख पाएँ तो जो मैंने टैग होते हैं HTML, हेड, टाइटल, बॉडी वगैरह सारे के सारे टैग आपके ऑटोमेटिक लग चुके हैं। ये खास फायदा है इस एडिटर का कि कोडिंग हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। अच्छा, अगर आप इससे भी थोड़ी सी प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर हो गया ना अपने पास। एक और होता है प्रोफेशनल, जैसे अगर बूटस्ट्रैप पे काम कर रहे हो उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो भी देखिए ज़रा। मैं इसको बैकस्पेस करता हूँ, एक्सक्लेमेशन साइन लगाने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के नीचे जो स्पेस बार उसको दबाते हैं, ठीक है, DOC कंट्रोल स्पेस बार। खाली एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाना, एक्सक्लेमेशन साइन नहीं लगाना। साइन लगाने के बाद DOC लिखने के बाद फिर कीबोर्ड से कंट्रोल का लेफ्ट कंट्रोल दबा के साथ नीचे स्पेस बार वाला बटन दबाया मैंने बड़े वाला, तो ये मेरे पास आ गया कि क्या करना चाहते हो। अगर तो डॉग टाइप कर देता हूँ तो ये सिर्फ इतना सा टैग लगेगा, Ctrl+G करता हूँ। अब अगर मैं करता हूँ कंट्रोल स्पेस बार और ऊपर जो लिखा आता है HTML फंक्शन या फाउंडेशन, सॉरी फंक्शन नहीं है फाउंडेशन है, मैं फाउंडेशन पे एंटर कर देता हूँ। तो इसके अंदर अगर आप देखें तो टैग सारे लग गए हैं। आपका डॉग टाइप लग गया, HTML हेड क्लोज, बॉडी, फिर बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, साथ आपका CSS के टैग आ चुके हैं और उसके बाद आपका JS के ऑटोमेटिक जो टैग हमें चाहिए होते हैं, मेटा टैग सारे आ चुके हैं। वो सारे उसने खुद ब खुद आपको बना के डिस्प्ले करवा दिए। तो हम लोगों ने क्या कवर किया आज की वीडियो में, हमें सबलाइम डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना आ चुका है और उसमें स्ट्रक्चर कैसे बनाना है वो भी समझ आ चुकी है। और एलिमेंट और एट्रीब्यूट क्या होता है वो भी आपको मैं इसी वीडियो में कवर करवा देता हूँ। ये जो टैग, ये जो एंगल ब्रैकेट के अंदर चीज़ होती है इसे बोलते हैं एलिमेंट, मतलब टैग होता है ये वाला, ये टैग्स हैं। और किसी टैग के अंदर कुछ भी अगर लिखा मिले आपको तो ये उसके एट्रीब्यूट कहलाते हैं। ये है टैग, टैग के ओपनिंग टैग के अंदर कुछ भी लिखा हो तो वो कहलाता है अपने पास एट्रीब्यूट। तो इसका मतलब हुआ कि हमारी इस चीज़ के अंदर रहते हुए
मैं यहाँ से हिस्ट्री के चक्कर में नहीं पड़ रहा, यहाँ से आता हूँ और इसको यहाँ से कर देता हूँ कुछ यूँ कि ये काम हमने आज डन कर लिया, इससे अगले काम की तरफ जाना है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा पॉइंट आपको बहुत इंजॉय करोगे आप इन पॉइंट्स को सब्लाइम में रहते हुए, और एक एक टैग को डिटेल्स के साथ हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ना लगे तो छोड़ देना। मैं मुलाकात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।